ऐसी पॉलिसी में जो उसके एजेंट ने सबने कंफर्म की है, एक डॉक्टर ने कंफर्म की है, एक की वो परफेक्टली हेल्दी है, एक की उसका रेजिडेंस मुंबई का है, और एक की उसकी कोई और पॉलिसी नहीं। तो मैंने कोर्ट का रिकॉर्ड LIC ऑफिस को दे दिया कि इसने एडमिट किया है कि जयपुर में पॉलिसी है। फिर मैंने इंटरनेट पे सर्च किया LIC की साइट पे, तो उसके नाम से 5 पॉलिसी मिली। तो 5 पॉलिसी का नंबर मैंने LIC ऑफिस में दिया, तो कंप्यूटराइज रिकॉर्ड होता है कि भाई इस पार्टी का स्टेटस रिपोर्ट चाहिए, उन्होंने स्टेटस रिपोर्ट दे दिया। तो 5 पॉलिसी जयपुर में उसकी है, उसकी वाइफ की जाने दो, उसके बच्चों की जाने दो, मम्मी की जाने दो, मैं खाली मधुकर पुरोहित की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मधुकर पुरोहित ने यहाँ पे पॉलिसी अपने नाम से ली। तो उसकी ऑलरेडी 5 पॉलिसी है, वो रिकॉर्ड मैंने LIC को, एक बात झूठी हो गई। उसका परमानेंट रेजिडेंस उसने बोला सांता क्रूज मुंबई ढोलिया भवन है, क्योंकि उसको कमरे पे हक बनाए रखना है। तो मैंने उनको पूरा रिकॉर्ड दे दिया जयपुर का कि जयपुर का रेजिडेंट है, और उसने ये लिखा है कि मैं कोई मेरा रेजिडेंशियल प्रूफ इसीलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास में कुछ भी नहीं है, खाली पैन कार्ड है, ऐसा लिखता है। क्या लिखता है? क्या है? नथिंग। तो मैंने बोला उसके पास में पासपोर्ट भी है, उसके पास में ये क्या बोलते हैं बिजनेस है वहाँ पे, फिर हेल्थ, अगर आप उसको देख लो, अभी आया हुआ है 2-4 दिन से यहाँ पे, उसको ल्यूकोडर्मा है, विटिलिगो जो बोलते हैं ना, सफेद पैचेस पूरे शरीर में, तो उसको पूरे शरीर पे सफेद पैचेस। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि कोई खतरनाक बीमारी है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि उसमें जान जा सकती है या LIC को जान के रिस्क, लेकिन आपको फैक्ट स्टेट करना पड़ता है। आपको चश्मे का नंबर भी पूछा है तो चश्मे का नंबर LIC में लिखना पड़ता है। आप सिगरेट पीते हो क्या पूछा तो आपको लिखना पड़ता है। आपके माँ बाप की कैसे डेथ हुई वो भी लिखना पड़ता है। क्यों? कि अगर माँ बाप की डेथ को जेनेटिकली प्रॉब्लम से हुई है तो LIC को कई चीजें लाइफ कवर कर रही है, बहुत चीजें देखनी पड़ती है। अब उसने आदमी ने लिख दिया, एजेंट ने, मैंने चेक कर लिया है सब बराबर है, वो डॉक्टर ने लिख दिया सब बराबर है, और मैंने लिख दिया कि उसको 70% से ऊपर विटिलिगो है, ल्यूकोडर्मा है। कोई भी देख लो, अगर आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा अभी, तो पूरा शरीर उसका व्हाइट व्हाइट, हाथ पाँव वाँव सब व्हाइट व्हाइट नजर आएगा, और वो भी छोटा मोटा नहीं, मतलब बहुत बड़े बड़े व्हाइट गहरे पैचेज। मतलब ये LIC के साथ में फ्रॉड हुआ कि नहीं हुआ? तो LIC को मैंने लिखा, पहले हमने ऐसे ही लिखा, ये किस्सा बताए बिना, तो उन्होंने बोला ये तो बहुत बड़ा सीरियस ऑफेंस है, ऐसा कोई करे तो फिर मैंने बताया कि देखो अगर ये सीरियस ऑफेंस है तो ये बात है। कुछ नहीं किया। फिर मैंने RTI किया कि हमने ये कंप्लेंट की थी, आपने क्या किया, उसकी मेरे को स्टेटस रिपोर्ट दो। तो हमने कोई इंक्वायरी नहीं की है, कुछ एक्शन नहीं लिया है, हमारे पास में कोई स्टेटस नहीं है, और हम ये फाइल क्लोज कर रहे हैं। उन्होंने फाइल क्लोज कर, मतलब आप सोचो कि मुझे लोग बात बोलते हैं आलोक भाई बिजनेस में क्या रखा है, आप बिजनेस कर रहे हो, आपके बच्चे बिल्डिंगें संभाल नहीं पाएंगे, तो दोनों बिल्डिंग को आप कुछ अपने हाथ से कुछ करो। तो हम प्यार से टेनेंट के पास जाते हैं कि जब तक रहना है मिलजुल के रहो, हम इसको रीडेवलप करें। तो उनको 3 गुना जगह चाहिए, 4 गुना जगह चाहिए, 3 गुना पैसा चाहिए। अगर हम लीगली एक्शन लेते हैं, वो तो लीगली क्या बोलते हैं, आपका 34 रुपये भाड़ा है ना, आप 35 रुपये भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि लीगली 34 ही है। कोई ये तो नहीं बोलता है कि आलोक भाई इतनी महंगाई हुई, आपका टैक्स बढ़ गया है, तो आप 200 रुपये महीने का ले लो ना, और हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं। ये फलाना एक आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है, लेकिन मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, जैसे 200 रुपये कि उनके यहाँ केबल कनेक्शन अगर है तो 400 रुपये महीने का भरते हैं। अगर गाड़ी बाहर लेके आते हैं तो 50 रुपये 100 रुपये पार्किंग का भरते हैं। उनके घर में खाना नहीं बनता है, रोज वो पिज्जा वीजा वाले के यहाँ से पिज्जा आता है 200-300 रुपये, लेकिन भाड़ा 32-34 रुपये भी नहीं भरते थे बराबर। और अब कोर्ट में बोलते हैं कि हम गरीब हैं। अब मैं एक आम आदमी के जैसे कहीं पे जाता हूँ, ये तो अगर मैं बिल्डिंग प्रपोजल डिपार्टमेंट म्यूनसिपैलिटी में जाऊँ कि बिल्डिंग डेवलप करनी है, तो पूछो मत आप क्या क्या करेंगे। माँ गुजर गई, माँ का नाम बिल्डिंग में से चेंज करके प्रोबेट हो गया हाईकोर्ट से, और वो प्रोबेट के हिसाब से चेंज कराना है, वो लोग 5 लाख रुपया मांगते हैं। उन्होंने हेयर बनाया, लीगल हेयर, मेरे बेटे उसका नाम डालना है तो 5 लाख। तो मैं आपको आज ये जो बातें की है अरविंद केजरीवाल के कल के भाषण में की है कि आम आदमी हमारे लिए वो है, वो भले ऑटो वाला भी हो सकता है या कोई पैसे वाला भी हो सकता है, लेकिन जो करप्शन के अगेंस्ट में है, वो करप्शन के खिलाफ है, और जो सफरर है आज के सिस्टम में वो आम आदमी है, और बाकी लोग खास आदमी है। तो ये आदमी इतना खास आदमी है हमारे कांग्रेस और बीजेपी सरकारों के राज में
कि कहीं पे भी आप पूरा सबूत दे दो, ना पुलिस सुनती है, हमारा सब उसी का सुनती है, ना इलेक्शन ऑफिस सुनता है, ना राशन ऑफिस सुनता है, ना कोर्ट सुनता है। 4 साल अपील कोर्ट में तो जाने का कोई मतलब ही नहीं था। उसका एडवोकेट एक दिन आया, जज को बोलता है मेरा गला बहुत दुख रहा है, इसलिए मुझे आगे की डेट दो। दूसरे रूम में जाके जोर जोर से आर्गुमेंट कर रहा था। 10 मिनट बाद में मैं गया यहाँ से मेरे केस में एडजॉर्नमेंट लेके, तो जिस केस को उसको चलाना है ना, वहां तो वो एग्रेसिव होकर टाइगर के ऐसा जंप मारता, जिसको नहीं चलाना है तो भागम भाग करके डेट लेके ये करके अवॉइड करके फलाना करके वो डाल दिया, और जजेस उसकी बराबर सुनते। तो हम आम आदमी हैं, हम सफर कर रहे हैं, जिंदगी भर जूते घिस लेंगे, हमारे को ना कोई लाइसेंस मिलेगा, ना कोई बिल्डिंग खड़ी कर पाएंगे ऑफिशियली, लूट फंसे के इलीगली नहीं, ना कोई कानून से बराबर धंधा कर पाएंगे, बिकॉज हम पैसा नहीं खिलाएंगे तो हमारे कोई लाइसेंस नहीं मिलेगा, ना फैक्ट्री का मिलेगा, ना धंधे का मिलेगा। मेरा पानी का कनेक्शन, मैं खुद म्यूनसिपैलिटी में गया कि जगह थी रेजिडेंशियल, हमने उसको कमर्शियल कर लिया है, तो मेरा पानी का एक कमर्शियल का कनेक्शन दे दो। 6 महीने लगाए, 100 धक्के लगाए, और अल्टीमेटली 50,000 रुपये देना। लेकिन अगर मैं 50,000 रुपये नहीं देता था तो एक कनेक्शन नहीं आता था। एक दिन वो लोग बहुत बड़ा नोटिस लगा के मेरे को बुलाते थे कि आप रेजिडेंशियल का कमर्शियल यूज कैसे कर रहे हो, तो मेरे को अंदर फंसाते थे। जैसे ऑक्ट्रॉय नाके पे अगर आप ऑक्ट्रॉय नहीं चुकाते हो तो आपको पकड़ लेगा, तो ऑक्ट्रॉय चुकाने के लिए खड़े हो गए तो बोलेगा लाइन में खड़े हो जाओ, 6 घंटा लगेगा, या ब्राइट दे दो। तो आम आदमी की ये दुर्दशा हिंदुस्तान में है, और उस आम आदमी के लिए अरविंद केजरीवाल लड़ रहे हैं। वो आम आदमी का मीनिंग जो मैंने आज तकलीफें आपको मैं भुगत रहा हूँ और भुगत चुका हूँ, एक की बताइए, ऐसी और भी कही है। तो ये तरह तरह के किस्से हैं। तो आज एक भगवान जी रैयानी हैं, हमारी एक वरिष्ठ नागरिक सेवा संस्था की मीटिंग में आ चुके हैं पिछली बार, मतलब 2-1 साल पहले। उन्होंने एक संस्था बनाई है फास्ट जस्टिस के नाम से, उसकी आज 6:30 बजे मीटिंग है, ग्रुप की मीटिंग है। जो सफरिंग्स है, जो प्रॉब्लम्स है, उसके लिए मोर्चा निकाल रहा है। तो पहली बार हिंदुस्तान की जनता अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल के जैसे या गांधी जी के जैसे जुडिशरी के खिलाफ, उनके स्लैकनेस के खिलाफ, डिले के खिलाफ, हैरेसमेंट के खिलाफ, एडजॉर्नमेंट्स के खिलाफ आवाज उठाने के लिए आजाद मैदान में मोर्चा निकाला, और उसकी आज मीटिंग है। तो मुझे उसमें जाना है, तो मैं उसके लिए आप लोगों की इजाजत चाहता हूँ। और अगर आप और हम सब आम आदमी को अच्छा जीवन चाहिए, तो कोई ऐसा आम आदमी चुनाव में जीत के आना चाहिए जो हमारी तकलीफें समझे। अगर आप 10 रोटी बनाते हो, 2 गलत होने ही वाली है, एक जल सकती है, एक टेढ़ी मेढ़ी बन सकती है, लेकिन रोटी तो बनाई ना आपने। उन्होंने तो खाली आज तक हमको 60 साल 65 साल खाली तारे दिखाए। तो अरविंद केजरीवाल के हाथ से भी कुछ गलतियां हो सकती है, लेकिन आप हो सका तो आप कहीं जाके गवर्नमेंट ऑफिस में खड़े होते हो तो आपको वो करके कुत्ते कैसे हटा देते हो, वो हटाए नहीं। आपको रिस्पेक्ट, टैक्स पेयर, आप बॉस हो, आप पैसा भरते हो, इसलिए उनको पगारें मिलती है। तो आपका हक है कि आपको रिस्पेक्ट मिले, बैठने को चेयर मिले, आपको अटेंड किया जाए, आपकी तकलीफ सुनी जाए और उसका सॉल्यूशन किया जाए। सर मैं 2 मिनट बोलूँ जरूर। सब मैंने बात सुना शुरू से, और मैं कन्विंस भी हो गया। आपने शुरू से जो बात बताई है, बराबर है, इश्यू भी है वो इसका खाली करने का है, सब नॉन यूज पर 6 मंथ्स हो गए, ठीक चल रहा। आपने जो बताया सब पूरा कैसे 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 सब रॉन्गली है, सब मिला है, वो सब ऐसा भी मिला है, और वो प्रूफ भी आपने किया है, सब डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, सब है। अभी मेरे को समझ में नहीं आता साहब, ये केस चल रहा है कोर्ट, आपका भी वकील है, उनका भी वकील है, बराबर है। आप इतना बोल सकते हैं कि हम लोगों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है कि आप सही है और वो गलत है, तो क्या वो जो बैठा है उधर मैजिस्ट्रेट या जज, तो आपका वकील क्यों नहीं उसको कन्विंस कर सकता है कि बाबा ये आप सही है करके? वो कैसा ऐसा कैसा बोल सकता है
वकील वो जज को कैसा ये नहीं होता है, कन्विंस क्यों नहीं होता है जज? यानी तुम्हारा वकील कम पड़ता है उससे, वो वकील से, या उसको ज्यादा उसका इन्फ्लुएंस है? अगर आप नहीं, देखें, ऐसा नहीं है। मैं आपकी बात समझ गया, आप जो बोल रहे हैं। अगर आप देखें तो ऑर्डर जो फाइनली आया, उनके वकील ने टैक्टिक्स किया, फाइल गायब हो गई, डिले पे डिले किया, लेकिन ऑर्डर जब फाइनली आया तो ऑर्डर तो हमारे फेवर में ही आया। अब वो अपील में गए, अपील में भी मुझे विश्वास है कि ऑर्डर तो मेरे ही फेवर में आएगा, लेकिन उनकी जो टैक्टिक है डिले करने की, वो तो सब अपील तो सब जगह होता ही है, ये सब है। हम लेकिन आप हमारा वकील खड़ा होके जब बोले और आप हियरिंग लो, तो जज क्या बोलते हैं? आज क्या होता है साहब मालूम है, जिसका आपके फेवर में आया ऑर्डर कोई भी है, उसको वैकेट करना मांगता है और पोजीशन आपको मिलना मांगता है। दैट इज द रियल ऑर्डर। नहीं, ऑर्डर ऐसा ही है, पोजीशन आपको ऑर्डर ऐसा मिलना है कि ऑर्डर में क्या चाहिए, देते हैं कि 30 दिन के अंदर आप अपील में जाओ, नहीं तो आपको खड़ी करना पड़ेगा। नहीं ठीक है, वो सब बराबर है साहब, लेकिन क्या है, मेरे को क्या बोलने का है कि ये जो अपना सिस्टम, वो लॉन्ग प्रोसेस, इसके लिए बनाया है ना, वकील लोगों के लिए बनाया है। वकीलों के लिए डेट पे डेट तो चलता ही है, बराबर है उसमें तो। लेकिन न्याय देखो, जितना मैटर लंबा होता है, दोनों के वकील उसके साइड हो, क्या वो जज को नहीं आता है समझ में? और इतना और वो गया भी हो, समझो इतना तो 4 बार 9 अभी 14 साल आ गया, तो क्या वो अपील इतना चलता है क्या? इतना कभी इतना नहीं, 4 साल लिमिट होगा ना, 2009 से 2014 4 साल कुछ भी हो, लेकिन लिमिट होगा ना। आपका सिविल मैटर है, सिविल मैटर में अब भी नहीं आ रहा है जजमेंट, तो ये तो पुराना दस्तूर हो गया है। इसके लिए तो आप कोर्ट से लड़ेंगे तो ही काम फायदा होगा। मुझे किसी ने एक नाम कि हमने एक एडवोकेट शर्मा किया, एक लैंडलॉर्ड ने मुझे बताया, सिटी साइड की कोर्ट की तरफ से, स्मॉल प्रोसेस कोर्ट वहाँ का था, कि बोले एडवोकेट शर्मा ने जज को पटा के मुझे 3 साल में मेरे फेवर में जजमेंट लाके दिया। बट हम वो रास्ता नहीं अपनाते ना। मेरे बेटे के लिए भी अब 3 महीना पुलिस में तकलीफ खाए, 9 महीना कोर्ट में खाए, लेकिन अब पैसा खिला के काम नहीं करता ना। पैसा में खिलाता ना तो मेरे जमाई को पहला दिन जेल में डाल देते हो। और इंडिया में तो सिविल मैटर आप लोगों का साथ लिया, सालों से चलता है, सिविल मैटर कभी खत्म ही नहीं होता है। मैं आपको बताऊं, ये जो वो आज हमारे फादर से चलता रहेगा। मेरे लाखों रुपए का मैंने टाइम बिगाड़ा, लाखों रुपए का टाइम बिगाड़ने के बजाय मैं इलेक्शन ऑफिस वाले को 5-10 हजार देता, आरटीओ वाले को 5-10 हजार देता, सब काम मेरा हो जाता। वही होता है, लेकिन वो रास्ता हम अपना नहीं सकते ना। कर आप गांधी जी को बोलो नहीं अपना सकते, तो मैं गांधी जी तो नहीं हूँ, लेकिन हमारा प्रिंसिपल थोड़ा तो पैसा देने के बाद और मेरे को एक चीज बोलना है, आपकी करेज और न्याय के लिए दोस्त ने घुसाए समर्थ किस तरह से, अपनी हिम्मत से, अपनी अक्ल से, वो समर्थ नहीं है, पैसा डालने वाला समर्थ है दुनिया में। तो इसका यही जवाब है। आज करप्शन जज लोग तो करना चालू है, पैसा फेंकना। जज लोगों पर करप्शन के चार्जेस से तो बहुत से ऐसा सुप्रीम कोर्ट के भी जज निकल लेकिन तो ऐसा थोड़ा होता है जज पैसा नहीं खाता है, वो भी पैसा खाता है जरूर से वकील तो ये चाहते हैं ना कि लंबा खींचे ताकि उनको हर महीने कुछ ना कुछ मिलता है। आज गांगुली पर नया स्टोरी निकला है, तो भी सुप्रीम कोर्ट वाला बोलेगा अभी वो कोर्ट में नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकता है, बात को उड़ा देगा, टाल देगा। सर अगर आप कोर्ट में नहीं गए, सादा आपका वकील भी नहीं गया तो आपको पेनल्टी भी लगती है। हाँ साहब पेनल्टी का हक है, पेनल्टी लगा सकते हैं, लेकिन वो नहीं लगाते। सिंपल केस है, सिंपल 101 का हमारा सोसाइटी में अगर आपका अगेंस्ट में है 4 साल चला है अभी, तो आप पे लगा देगा, लेकिन सामने वाला 10 बार नहीं आएगा तो नहीं लगेगा। तो बड़ा डिस्क्रिशनरी पावर है। अभी लेटेस्ट 2 इश्यू आपके सामने है, वीरभद्र के सामने, कांग्रेस कुछ नहीं करने वाली है, गारंटी हो। आदर्श के बारे में भी अशोक चौहान को बचा लिया है, तो इतना दुनिया आखिर उसका ऑब्जेक्ट कर रहा है, उसको गुनहगार देख रहा है, फिर भी वो कुर्सी पर बैठा है, वो समर्थ आदमी है, वो दुनिया का मुंह बंद कर सकता है। मनमोहन भी सेंटर करेगा, सब भी सेंटर करेगा, कुछ नहीं होगा। राहुल गांधी तो बच्चा है, उसको कोई इतना दिमाग नहीं गिना जाएगा। मगर ये सिविल मैटर है, ये जैसा है ना आपका केस, वैसा हमारा सोसाइटी में जो मेंटेनेंस नहीं भरता है, वो नहीं भरने के बाद आपको क्या होता है, 101 का नोटिस देते हैं, 101 का। अरे 101 का नोटिस 4 बरस हो गया अभी तक, वो पैसा भी नहीं मिलता है, और वो कोर्ट में जाना पड़ता है, खाली नीचे वही सब बात मैं बता रहा हूँ कि किसी को कोर्ट का डर ही नहीं है। जो गलत करता है ना वो बोलता है आप जाओ ना कोर्ट में। अपना मोदी मुंबई में आया, मोदी महाराष्ट्र में मुंबई में आया, उसने हिम्मत बताया दाऊद इब्राहिम, हाजी मस्तान, ये बड़े बड़े लोग, बड़े माफिया क्यों बने?
या सेंटर में लीडर, पावर लीडर। अभी नरेंद्र मोदी बम्बई में आके बताया आदर्श का, तभी थोड़ा राहुल गांधी चौंक गया। आखिर में क्या हुआ? स्टंट हुआ। दिस इज अ स्टंट। लोगों को शांत करने के लिए कोई चले बता रही है कि फोन आ चुका है। ठीक है, यू कैन स्टार्ट सर। थैंक यू वेरी मच। आप लोग 10 मिनट चालू करके और आप ये समझो उसका फ्लैट कितना बड़ा है पूर्वेज का? अभी 5,000 फुट का भाव। फिर भी नहीं जाता। किराएदार ने बोला सबने 35,000 फुट का भाव। तो आपका ऐसा BHK का फ्लैट आप मुझे दिलाइए। अरे वाह। अभी उनका 160 स्क्वायर फीट है, एक BHK 450 स्क्वायर फीट से कम नहीं आता। मतलब 20-25 लाख की जगह के पीछे मैं उनको 1 करोड़ रुपया दूं। क्या है इंडिया आप जो बोल रहे हो ना, ऐसा नहीं, इतना सीधा होता तो जिंदगी सुधर जाती थी सबकी। अगर आप नियम से चलो और मैं नियम से चलूं तो कहीं गड़बड़ ही नहीं है। लेकिन कोई ना कोई एक एक्स्ट्रा गलत होता है, तब जाके परेशानी आती है। चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, चाहे बाप बेटा हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे कहीं पे लैंडलॉर्ड बदमाश होगा, कहीं पे किराएदार बदमाश होगा, कहीं पे टीचर बदमाश होगा, कहीं पे स्टूडेंट बदमाश होगा। लेकिन कोई ना कोई एक्सट्रीमली गलत होता है। 1-2% तो एडजस्टमेंट सब करेंगे। अगर 10,000 का कोई 12,000 मांगे ना, तो मैं नहीं दूं तो मैं मूर्ख। नेगोशिएबल टर्म्स होती है कि एक रीजनेबल आप नेगोशिएशन करो। That you have to leave it to a developer, sir. हाँ, Developer will handle it. You are interested. डेवलपर नहीं He can handle it. एज अ You लैंडलॉर्ड don't अगर आप बता रहे interfere. हो, एज अ डेवलपर अगर आप आते हो तो आप इस प्रॉपर्टी की एक वैल्यू 10 रुपया निकालिए और आप बोलते हो आलोक भाई ये किराएदार लोग को मेरे हिसाब से इतना स्क्वायर फीट है तो 2 रुपये उनको देना पड़ेगा, 8 रुपये आपको मिलेगा। फिर आप किराएदार के पास जाते हो, आप किराएदार 5 मांगता है तो आप वापस मेरे पास में आते हो, भैया वो आपके किराएदार तो मान लीजिए 5 मांग रहे हैं तो मैं आपको 5 ही दूंगा। तो मैं बोलता हूँ मुझे कोई जल्दी नहीं है भैया, मुझे या तो मेरे हक का 8 दो या मत दो, मुझे नहीं बेचना है। Negotiation नहीं होती। अगर किराएदार फेयर चले तो सब काम अच्छा हो जाए, या लैंडलॉर्ड फेयर चले तो भी हो जाए। लेकिन कई बिल्डिंगों में देखता हूँ लैंडलॉर्ड बदमाश But make up your mind what किसी you का want. किराएदार का and टांग if you get it, तोड़ दिया, fine. किसी का बिजली काट दिया, किसी का पानी काट दिया, किसी का कुछ कर दिया। लेकिन हमने कितने किराएदारों की सेवा की है वो मैं आपको गिना नहीं सकता। मैंने तो बताया अनंत किशोर जी पुरोहित रात को 12 बजे नींद में से उठ के खाना मांगते थे, वही आते। बाकी एक एक को बीमारी शिमारी में क्या सेवा की है, बाकी के कामों में क्या क्या सेवा की है, वो तो एक लंबी स्टोरी है। और वो जाने दीजिए जो यहाँ से छोड़ के चले गए और अच्छे लोग हैं, वो आज के दिन सिर्फ हमारे यहाँ आते हैं। इस कमरे में रघुनंदन जी गोयल थे, चीफ इंजीनियर पिरामल मिल, बाद में प्रेसिडेंट पिरामल मिल बने। इसके बाद में विवेक मेहता जो लार्सन एंड टुब्रो के प्रेसिडेंट बने, 3-4 हजार करोड़ का ग्रुप का काम संभालते थे। और ऐसे ही दूसरे लोग हैं, रमेश ठक्कर, प्रफुल्ल ठक्कर, किसी का भी इन टेनेंट से जिनका अभी जो न्यूसेंस वाले हैं उनसे एक से भी संबंध नहीं है, सिर्फ हमारे पास आते हैं, हमारे पास से चले जाते हैं। उनके शादी ब्याह पार्टी का कार्ड हम ही को आता है, हमारा उन्हीं को जाता है और हमारा रिलेशन। 2 अच्छे हैं, कहीं तकलीफ ही नहीं आती है। उन्होंने भी कुछ छोटा मोटा टेनेंट ने किया होगा उस समय, लेकिन वो अंडरस्टैंडेबल था। हमने भी अगर कुछ किया हुआ तो अंडरस्टैंडेबल था, लेकिन ये बियॉन्ड अंडरस्टैंडेबल। मतलब जैसे मैं आपको एक, अभी आप नए हैं, पहली बार आए तो आपको मैं बता दूं कि वो जो मैंने सबसे बड़ा न्यूसेंस स्टैंड बनाया कि जिसके नाम पे गाड़ी नहीं, फ्राइडे के दिन ही हमारे सीनियर सिटीजन की मीटिंग खत्म हुई और एक दूसरे की मार्केटिंग वालों की मीटिंग थी, और उसने दारू पी के पुलिस ने फोन किया कि यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन चल रहा है। ये क्या टॉयलेट करने वाली बात है? कार अगर इलीगली पार्क किए लाके, या रात को कभी 12 बजे म्यूजिक चलाया एक दिन बर्थडे के दिन, और मैं फिर एक्शन लूँ तो मैं गलत हूँ कि 2 बार उनकी गैस की गाड़ी आई है, आने दो यार, या वो रात को एक दिन पार्टी मना रहे थे, आने दो। मैं इतना एक्सट्रीम में नहीं जा सकता। लेकिन आप सोचिए कि क्या इल्जाम लगाया। और मेरी बेटी की शादी की प्रॉब्लम हो चुकी है, वापस शादी करनी है, बेटे की शादी करनी है, और प्रोस्टिट्यूशन का आरोप। और जबकि हमारे खानदान के बारे में, फैमिली के बारे में आप हिस्ट्री निकालोगे ना, तो अच्छे लोग पाँव छूते थे हमारे मम्मी पापा के। मैं क्या बताऊं आपको किस तरह। और आप खुद देखो ना कि भोजन तो काम करके ला रहे, खाली रुपये हाथ में देखे कि तू जाए और उस ऑफिसर को फटा काम करके। तो हम वो सिद्धांत वाले हैं। तो प्रोस्टिट्यूशन वाली बात कहाँ से है? हमारे घर में पान बीड़ी सुपारी नहीं आता है, बियर वगैरह सिगरेट वगैरह तो बहुत बड़ी बात है। कांदा लहसुन भी अभी माँ गई तो मेरी वाइफ वगैरह बच्चा लेकर खाते हैं तो आता है। प्रोस्टिट्यूशन तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन क्या आरोप लगाया आप सोचिए। तो इतने एक्सट्रीम टेनेंट होते हैं तो तकलीफ होती है, इतने एक्सट्रीम कोई लैंडलॉर्ड होते हैं तो तकलीफ होती है। तो आप जो कह रहे हैं ना वो सब हो चुका। प्रेम से मीटिंग, इकट्ठा होकर मीटिंग, रिपेयरिंग के बारे में, मेंटेनेंस के बारे में, टैक्स के बारे में। लेकिन जहाँ जो गलत है वो गलत ही है।
शायद आप लोगों को एक आध पड़ोसी ऑफिस में, स्टाफ में, घर में कोई नहीं मिला होगा, तो आपको मालूम होगा कि एक मिनट का बदमाश नहीं। सर एक रिक्वेस्ट है, आप डेवलपर को बोलिए तो व्हाट यू वांट, इफ यू गेट इट देन क्लोज द चैप्टर। सपोजिंग आपको इतना एक्सपेक्टेशन है कि मुझे 3 मंजिला चाहिए, मुझे इतना स्क्वायर फीट चाहिए, अगर वो फुलफिल करता है बाकी को वो हैंडल करे, आपकी शांति हो जाएगी। ठीक है, सी दैट इज वे आउट कि मेरे को एक एस्केपिज्म करना है, मुझे इधर से रन आउट करना है। यहाँ पे अभी आज के दिन अपना सब्जेक्ट रन आउट का नहीं है, मुझे सर टाइम्स नाउ वाला चल रहा था ना कि यू आर चेंजिंग द टॉपिक। आज का दिन है कि आम आदमी के लिए न्याय कहाँ है, नहीं है तो कितना हो गया। बाकी अब मुझे मेरी जान बचानी है कि ये मुसीबत नहीं चाहिए बाबा, चलो ना औने पौने दाम में भी बेच के भागो ना, ये करो, वही कोशिश की उन्होंने जो हैरेस किया पुलिस की तरफ से, खुद की तरफ से, जो खौर किया है, मेरी मम्मी पे अंडे फेंके हैं मंदिर जाते समय, और बहुत कुछ है, वो तो स्टोरी में आपको क्या बताऊं। तो वो सब क्यों किया है कि हम ही भाग जाए, वो तो एक अलग इशू है। लेकिन आज के दिन की, मैं किराएदारों के लिए भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक आम आदमी की स्थिति और एक पैसे वाले आदमी की स्थिति बता रहा हूँ कि पैसे वाला आदमी हर डिपार्टमेंट में जीत के आता है और एक आम आदमी 6-6, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 2004 से लेके मैं सब फाइलों के साथ में अलग अलग डिपार्टमेंट में धक्के खा रहा हूँ, सब सबूत के साथ। और जिसको मेरा चैलेंज है सब सबूत देख ले, कोई मुझे गलत बताए मैं उसको 1 लाख रुपए इनाम देगा। ठीक है, चले अभी नहीं तो फिर न्याय के लिए लड़ेंगे तो लड़ते ही रहेंगे। बस न्याय के लिए लड़ेगा वो आम आदमी लड़ता ही रहेगा, जिंदगी पूरी कर लेगा। बट किसी को सुकून मिलता है कि यही करना है। नहीं लड़ना ही है। गांधी जी को आधी धोती में घर बार छोड़ के आश्रम में रहने में मजा आया, नहीं तो इतने ऊंचे बैरिस्टर थे। किसी को सैनिक बन के सीमा पे मरने में मजा आता है। ये एक एक नशा है, किसी को दारू पी के नशा आता है, किसी को ऐसा सिद्धांत पे चल के नशा। तभी तो केजरीवाल पैदा हुआ इतने सालों के मेरे बाद। को भी कई बार, अभी मैं ईमेल पे बहुत चीजें लिखता हूँ, अभी ये बात चली है तो मैं बता देता हूँ। ये तब सब कॉमन मैन के इशू, राइट्स के इशू, वुमेन्स के अगेंस्ट में जो एट्रोसिटीज होती हैं उसके लिए, सीनियर सिटीजन्स के अगेंस्ट में जो होती है उस पर मैं सब कुछ लिखता रहता हूँ। तो अभी मैंने लिखा है तो किसी को तो मेल भेजूंगा, तो जिन लोगों का, आप लोगों का ईमेल आईडी है, मैंने भेज दिया उनको। 2-4 मुझे फायर कर, क्या यार आलोक भाई फालतू टाइम बर्बाद करते हो। आर्ग्यू नहीं करता हूँ मैं, उनके साथ में संडे को बैठ जाऊँ ना तो 2 बजे से रात के 2 बजे तक ताश चलती है उन्हीं के साथ, जो मेरे को सबसे ज्यादा बोल रहे हैं कि तुम्हारा टाइम बर्बाद कर रहे हो, तुमने 8-10 घंटा ताश खेला, जुआ खेला, पैसे से खेला, उसमें क्या आपका टाइम नहीं गया। तो ये नशा है कि मैं सीनियर सिटीजन एसोसिएशन चला रहा हूँ, किसी और का नशा है वो डिस्को में जा रहा है। ठीक है, मैं डिस्को में जाने वाले को कोई बुरा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ तो बुरा क्यों बोल रहे हो? आलोक भाई क्यों आपका टाइम बर्बाद करते हो? आपको एक ही थॉट लगती है कि आप 1847 के बाद इतना साल तक चलता ही रहता है सिविल मैटर। कभी इतना भी आप स्टैटिस्टिक निकालो ना। मेरे पास में भी चॉइस है कि मैं मस्ती मजाक करने जाऊं, गेट ऑफ इंडिया पे रात को न्यू ईयर नाइट मनाने जाऊं, कोई दोस्तों के साथ में रोज मजे मारूं, उसके बजाय मैं ये कुछ काम करता हूं। एक बार संध्या ने बोला आप उसको पैसा देके, सिटी सर्वे वाले को या इसको पैसा देके आप अपना काम करा के फिर क्यों नहीं हो जाते? मैंने बोला मेरे पास में पैसा भी है, भगवान सिस्टम ही खराब है। क्या पैसा नहीं, तो इतना पैसा है कि ये काम को मैं पैसा देकर करा सकता था, लेकिन तुम करा सकते हो क्या? मैटर के जो भी केस पड़ा है तुम जिस दिन मरोगे तुम्हारे बेटा, तुम्हारी जमीन जो है कोई भी केस गांव के अंदर, वो नाम चेंज करा कई सालों से मैं तुम जैसे लोगों के लिए लड़ रहा हूँ, मेरे लिए नहीं लड़ रहा। साहब आपको विश समाज में कोई लड़ने वाला चाहिए। विश ऑल द बेस्ट, क्योंकि कई सालों से लाखों की संख्या में सिविल मैटर और कई सालों तक लाखों की संख्या में सिविल मैटर पेंडिंग है और अनएक्सपेक्टेडली सुप्रीम कोर्ट ने भी कान पकड़ा था, तो भी भारत सरकार कोई इसके लिए कार्रवाई करेगी नहीं। अभी आपकी आज लड़त है, भगवान करे आप सब कामयाब हो जाओ और दूसरा केजरीवाल सत्य की हमेशा जीत होती है, जरा पुतला रखिए आपकी जीत हो। मेरा सिविल मैटर चालू है, कभी आने वाला है।